नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रतहरा नहर में मिला 28 वर्षीय युवक का शव, हत्या या आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। रीवा में स्वास्थ्य विभाग की 490 आउटसोर्स भर्तियों को लेकर दर्ज शिकायत मामले में नया मोड़ आ गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW रीवा ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब देते हुए शिकायत की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की है। रीवा जिले के त्योथर जनपद की ग्राम पंचायत मड़ीगवां में ग्रामीण महिलाओं ने जिला प्रशासन के नाम शिकायत सौंपते हुए गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा में 46 आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब रतहरा नहर में 28 वर्षीय युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई। मृतक की पहचान अंकित उपाध्याय के रूप में हुई है, जो समान थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अंकित उपाध्याय बालू के कारोबार से जुड़े हुए थे। घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नहर से बाहर निकलवाकर पंचनामा करवाया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव नहर में फेंका गया या फिर ये आत्महत्या का मामला है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। नहर में किनारे बैठा था, गिर गया। बात कर रहा, वो समय तो हम मौजूद नहीं थे। बाद में सूचना मिली कि नहर में गिर गया है। तैरते बनता था बच्चे? तैरते नहीं बनता। कितने साल का था? 28 साल 29 साल। क्या नाम था उनका? काउंसलेंद्र उपाध्याय। रहते कहाँ थे? रतहरी में, घर में ही। क्या करते थे? काम हो गए ऐसे ही, ट्रैक्टर वक्टर लिया था, बालू वालू का कुछ काम करता। बालू के व्यवसाय थे? बालू ईंटा फिर अपने ज़मीन में रख के बेचता था। ये घटना कहाँ पर हुई? ये घटना हाईवे नहर के पास रतहरा। रीवा स्वास्थ्य विभाग में 490 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कांग्रेस नेता कुंवर सिंह द्वारा की गई शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा ने RTI के तहत जवाब जारी किया है। EOW के पत्र के अनुसार शिकायत पहले से ही तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य के विरुद्ध दर्ज शिकायत क्रमांक 798/2025 में शामिल कर सत्यापन की जा चुका है। पत्र में बताया गया है कि सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने 15 जून 2026 को ये शिकायत विभागीय कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेज दी थी। EOW ने स्पष्ट किया है कि शिकायत विभाग को प्रेषित किए जाने के बाद वर्तमान में इस मामले की जांच या सत्यापन आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि रीवा के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMHO द्वारा 490 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें 7 पद आदिवासी के, 21 पद अनुसूचित जाति के और 191 पद OBC के, मतलब 119 पद ST SC OBC के और 372 पद जनरल के। मैं इसकी शिकायत को लेकर EOW पुलिस अधीक्षक के पास गया था, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को पिंजरे का तोता बना दिया गया। ये मेरे पास एक पत्र है जिसमें SP EOW रीवा ने लिख कर दिया है कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वह शिकायत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर जांच के लिए भेजी गई है। भाई, जिस चौकीदार ने पूरे खेत को उजाड़ दिया, जिस चौकीदार ने खेती को ख़त्म कर दिया, स्वास्थ्य विभाग का मामला था, पद के दुरुपयोग का मामला था, भारत के संविधान को समाप्त करने का मामला था, जिसमें संवैधानिक अधिकार के अनुसार भर्ती होनी चाहिए, जिसमें ये एक आदेश है, जिसमें वित्त विभाग ने कहा था
कि सेवा भर्ती नियम के ऊपर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी, आपने उस पर ख़त्म कर दिया। आपने 490 पद में 7 आदिवासी, 21 अनुसूचित जाति और 91 ओबीसी पदों को किया, जबकि अगर मध्य प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार भर्ती किए होते तो कम से कम जितना जिसका अनुपात है उसके अनुसार करना चाहिए। अब विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े से मोहन यादव साहब हैं। मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जिसके प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, जो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री, मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर ये भर्ती की गई और इस शिकायत को दबाने के लिए ईओडब्ल्यू से दबाव बनाकर इनने भिजवा दिया मध्य प्रदेश सरकार को। क्या आपकी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त सिर्फ विपक्षी दलों में छापा डालने के लिए है? क्या ईडी सीबीआई का उपयोग आप केवल विपक्षी दलों के लिए करेंगे? यदि पद के दुरुपयोग का मामला था, संविधान के विपरीत मामला था, भर्ती का मामला था, तो इसकी जांच ईओडब्ल्यू से क्यों नहीं कराई गई? राजेंद्र शुक्ला साहब, आपने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से छीनकर पिंजरे का तोता बनाकर क्यों विभाग को भिजवाई? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो रीवा में पिछड़े दलित आदिवासियों के नेता बने घूम रहे हैं, चाहे वो विधायक प्रदीप पटेल साहब हो, चाहे संसदीय समिति के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गणेश सिंह जी, माननीय सांसद सतना हो, चाहे विंध्य प्रकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र कुमार प्रजापति आप जो अनुसूचित जाति से यहाँ आते हैं, और चाहे हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष जो आदिवासी वर्ग से आती हैं, आप लोग अपने समाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे कि आपके परिवार के बेरोजगार जब नौकरी के लिए तड़प रहे थे तब हम पार्टी की नौकरी कर रहे थे, आपके लोग जब नौकरी पाना चाह रहे थे तब आप अपने पद के लिए, पद को बचाने के लिए, पार्टी में पद के लिए आप पार्टी के सेवा कर रहे थे, नौकर बन रहे थे, लेकिन वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समाज को में पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो आज समाज से पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय की बात कीजिए। जो जिस समाज में आता है, मैं आम जनता से, रीवा ज़िले के जनता से, बेरोजगारों से अपील करना चाहता हूँ कि ये वो नेता जो आपके समाज के जाति के बन के आपके पास आते हैं, उनसे पूछिएगा ज़रूर कि जब स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई थी तो उसमें पिछड़े दलित आदिवासियों का हिस्सा कहाँ है और इसमें आप बोले क्यों नहीं, ये जिम्मेदारी तय होनी। मड़ीगवां ग्राम पंचायत की महिलाओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव की समस्याओं के समाधान की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव में सड़क, नाली और अन्य विकास कार्य लंबे समय से अधूरे हैं। साथ ही संबंधित विभागों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किए जाने से ग्रामीण में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। कीचड़, जलभराव और आवागमन में दिक्कतों के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। शिकायत में ये भी मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और लंबित विकास कार्य जल्द पूरे किए जाएं। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर है कि आखिर गाँव की इन समस्याओं का समाधान कब तक होता है। को खरे घसेल के मारते रही। कौन ये? पुलिस लोग, लेडीज पुलिस घसेल मारते हैं। 2 महीना ऑपरेशन होकर रही है लेडीज को, ये पुलिस नहीं मान रही है। फिर भी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर घर गिराएं देंगे। अब बहुत दिन से घर बने हैं, घर बनाते हैं तो घर गिराने आते हैं, जेसीबी लगा के। अब जाएँ तो जाएँ वहाँ लोकल आप तहसील में और एसडीएम कार्यालय में कहीं आप लोग बात नहीं की अपनी शिकायत? अरे बहुत करें, बाकी मान नहीं रहे। मुंशी लोग बहुत कर रहे हैं, थोड़ा से घर बनाएंगे, पुराना घर गिर गए, कहाँ बनाएंगे? वहीं तरी घर बना रहे हैं, फिर भी घर गिरा रहे हैं। मुंशी जो आते हैं हमको नहीं पता मुंशी कहाँ से आते हैं, जो यहाँ मऊगंज हैं कि पता नहीं, चौकीदारी मने वैसे हैं। हाँ, चाक घाट के, बाकी वही लोग आगे लगाते हैं, वही बताते हैं, तब यहाँ से आवाज़ है। बताइए घर कहाँ बनाए? वहाँ जनप्रतिनिधि नेता हैं वहाँ लोकल, तुमसे आप लोग बात नहीं की? आप लोग वोट देते हैं? सब करते हैं, सब कागज सब मने को रहा है, बाकी नहीं सुनाई दे रहा। मेरा घर गिराने करें, 2 महीने करेंगे, घर गिराने देंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए आप लोग? मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत मझिमा का उप सरपंच हूँ और ये विकासखंड त्योथर में आता है। ये टोला मुरली की समस्या है। यहाँ पे समस्या जो ग्रामवासियों की है वो पिछले 88 साल से निवासरत हैं। उनको बीच बीच में जंगल विभाग के द्वारा ये कहा जाता है कि आप ज़मीन को खाली करो, जबकि
2015 से 19 के बीच में संयुक्त जांच भी हुई थी। उस जांच में राजस्व और वन के अधिकारियों ने आकर के उसकी जांच किया था और अपने प्रतिवेदन में कहा था कि राजस्व और वन का सीमा के लिए कोई विवाद नहीं है, ये किसी भी तरह का वन विभाग की ज़मीन को हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान में वहाँ के जो डेवलपमेंट है वो विभाग द्वारा सभी तरह का डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिक पाठशाला 1994 यानी 1994 से चल रही है, आंगनवाड़ी वहाँ पे चल रही है प्राथमिक पाठशाला के साथ साथ में, और वहाँ पे खाद्यान्न जो मिल रहा है वो लगभग 22 कुंटल खाद्यान्न मिल रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है 32-33 लोगों को, और सौभाग्य लक्ष्मी योजना के तहत में बिजली प्रकाश की व्यवस्था हो चुकी है। 52 से 53 लोगों को वहाँ पे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है। अभी वर्तमान में 6 किलोमीटर की रोड डामरीकरण का माननीय मुख्यमंत्री PWD द्वारा उसमें कार्य प्रगति पे है। इन तमाम PHI विभाग के द्वारा वहाँ पे 11 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें 4-5 हैंडपंप में 2 HP का मोटर कनेक्शन साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तमाम चीज़ को देखते हुए अभी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पाए हैं यहाँ के लोग कि हमें हमारे जीवन में कब तक इस तरह का अंधकार चलता रहेगा। कभी जंगल विभाग कहता है कि ये हमारा है, राजस्व कह रहा है हमारा है, डेवलपमेंट के सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी 2 अगस्त को 42 लोगों की टीम के साथ में वहाँ पे रेंजर और मुंशी द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के JCB लेकर इनके घर गिराने गए हुए थे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे। समाज में मरणोपरांत अंगदान और देहदान को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच रीवा से एक अनुकरणीय और भावुक कर देने वाली मिसाल सामने आई है। रीवा के निवासी जगभान कुशवाहा ने अपने सुपुत्र संदीप कुशवाहा की सोच और समाज कल्याण के प्रति उनके समर्पण से प्रेरित होकर आज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में स्वेच्छा से देहदान का संकल्प पत्र भरा। आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन इस अनूठी पहल ने एक नई मिसाल कायम की है, जहां एक पिता ने अपने युवा बेटे के प्रगतिशील विचारों से प्रेरित होकर इतना बड़ा निर्णय लिया। संदीप कुशवाहा ने पूर्व में ही चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और भावी डॉक्टरों के अध्ययन हेतु देहदान का संकल्प लिया था। बेटे की इस निस्वार्थ सोच ने पिता जगभान कुशवाहा के मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके बाद उन्होंने भी समाज हित में एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया। आज श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के एनाटॉमी विभाग में देहदान से जुड़ी सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी की गई। इस अवसर पर जगभान कुशवाहा ने कहा कि हमारा शरीर मृत्यु
मृत्यु के पश्चात किसी के काम आ सके, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जब मेरे बेटे संदीप ने देहदान का फैसला लिया तो मुझे एहसास हुआ कि आज की युवा पीढ़ी कितनी दूरदर्शी है। उसके इसी कदम ने मुझे प्रेरित किया और आज मैंने भी ये संकल्प लिया। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन एवं एनाटॉमी विभाग के चिकित्सकों ने कुशवाहा परिवार की इस अनुकरणीय पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि ऐसे निस्वार्थ निर्णय चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और ये समाज को पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकालकर मानवता की सेवा करने का संदेश देता है। ये पहल समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। कैसे विचार और जनसेवा का जज्बा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। मेरा नाम है जगभान प्रसाद कुशवाहा, रहने वाले हैं कटरा के पास हमारा नई गढ़ी, जिला रीवा मऊगंज हो गया वर्तमान में। आज आपने रीवा मेडिकल कॉलेज में अपनी बॉडी दान करने है आपने कैसे आपके मन में विचार आया? हमारा विचार आया कि बच्चे डॉक्टर बने, पढ़ें, साइंटिस्ट बने और राष्ट्रीय विकास भी हो। हमें बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले मेरा बच्चा किया था। आपने 1 अगस्त 2023 को हमने खुद अपना सहमति पत्र दिया था मेडिकल कॉलेज को शरीरदान मरणोपरांत, और 1.5-2 वर्ष के बाद हमारे पिताजी स्वयं हमें बोले कि हमको भी अपना शरीरदान करना है, और ये खुद बोले कि हमें भी लगता है कि हमें शरीरदान करना चाहिए, क्योंकि शरीरदान करने से अगर कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा साइंटिस्ट बन रहा है तो इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं समाज को ही संदेश देना चाहता हूँ कि शरीरदान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, क्योंकि हम मरने के बाद हम मिट्टी ही बनते हैं। अगर ये मिट्टी किसी जीवन के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अच्छा काम आता है, और सबको पता है कि देश का विकास कब होता है, जब उस देश का विज्ञान अच्छा बड़ा होता है। जिस देश का विज्ञान अच्छा बड़ा होगा, देश का विकास जब भी होगा। और मैं कहता हूँ कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये मैं किसी समाज और किसी कार्य के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्य के लिए सभी युवा, आने वाले पीढ़ी सभी इसमें भाग लें। मेरा शुभ नाम सचिन कुशवाहा है। हाँ, आज एक बॉडी डोनेट हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की ये प्रेरणा रही है हमेशा से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बॉडी दान करें। और इसी के लिए संभवतः देश में पहला ऐसा राज्य है जो कि हमारे जो बॉडी डोनेट करते हैं उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो निश्चित रूप से ये प्रेरणा का एक माध्यम भी बनता है और लोगों को एक समाज के लिए एक करने की कुछ प्रेरणा होती है। और अपने उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो ये चालू किया है, और हमारे समाज से भी हमारे साथ हैं जेपी कुशवाहा जी, इनकी प्रेरणा से, और हमारे सुजीत द्विवेदी नशा मुक्ति, उनकी प्रेरणा से, और हमारे विजय शंकर शुक्ला जी प्रोफेसर रिटायर्ड, और इनके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो पुत्र थे वो भी बॉडी डोनेट कर चुके हैं। तो पुत्र ने पिता को प्रेरणा दी, और पिता ने पहले तो बहुत असहमति जताई, लेकिन इसके बाद वो आखिर में माने और यज्ञ भान कुशवाहा ऐसा करके एक उन्होंने अपनी बॉडी को मरणोपरांत देहदान की विल दिया है। आज उन्होंने अपनी सहमति दी है और बाकायदा उसको नोटराइज करके और विभाग को। आज जैसे आपने देखा होगा कि पिता कुछ कहता है तो उसकी प्रेरणा बच्चे लेते हैं, लेकिन आज यहाँ उल्टा देखने को मिला है। सचिन कुशवाहा ने अपनी बॉडी डोनेट 2 साल पहले कर दिया था, सर्टिफिकेट जमा किया था, और आज बच्चे से प्रेरणा लेके पिताजी ने जमा किया है और अपनी बॉडी डोनेट की है। एक बहुत बड़ी बात है और एक मैसेज है समाज के लिए कि हमारा बॉडी लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जानी है। अलग अलग धर्म के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अगर हमारे शरीर से अगर कोई कुछ सीखता है तो निश्चित रूप से तब हमें जाके स्वर्ग मिलेगा। और इसके लिए हम सबको प्रेरणा लेके ऐसे कदम उठाने चाहिए। मामला रीवा जिले के तहसील सिरमौर की ग्राम पंचायत पिपरा का है। यहाँ के 46 आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आराजी नंबर 7/A और 7/2 की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि उनके पूर्वजों के समय से उनके उपयोग में रही है और यही उनका निवास भी है। पीड़ितों का आरोप है कि कब्जाधारियों ने जेसीबी से सार्वजनिक श्मशान भूमि को भी जोत दिया और तारबंदी कर कब्जे का प्रयास किया। विरोध करने पर आदिवासी परिवारों के साथ अभद्रता, डराने धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि एसडीएम सिरमौर द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक राजस्व अधिकारियों ने मौके पर जाकर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। इससे 46 आदिवासी परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में आदिवासी परिवारों ने अवैध
कब्जा हटाने, सभी प्रभावित परिवारों को भूमि का वैधानिक अधिकार दिलाने, लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करने तथा सार्वजनिक शमशान भूमि से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित संबंधित धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की है। पिपरा ग्राम पंचायत का है जो जनपद सिरमौर में आती है। आराजी नंबर 7/1 और 7/2 करीब पिछले 100 वर्षों से शासकीय भूमि है। वहाँ पर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मरघट है, रुक रहे हैं, वहाँ अपना खेती या जो भी आम निस्तार की बात है। 2023 में एक कुशवाहा परिवार के नाम ज़मीन अपने आप हो जाती है। इन लोगों ने शिकायत की, एक बार फिर काट के उसको मध्य प्रदेश सरकार कर दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि बैंक से लोन वो व्यक्ति 3 बार ले चुका है। आज मरघट के लिए ये कहाँ जाएं? आदिवासी परिवार के लोग हैं, लोग अपने घरों में घुसने नहीं देते हैं। लाश लेके ये रोड में, एक बार पिपरा में ही हुआ था, हम लोग रोड में बैठे थे लाश जलाने के लिए, और जब हम लोगों ने रोड पे चिताएं बनाई तो फिर प्रशासन आके उसको खाली कराया। ये स्थिति है भाजपा राज में। आदिवासियों के हित की बात करते हैं और आज आदिवासियों के घर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के पास हम लोग ये लेकर आए हैं कि आपके पटवारी, आपके अधीनस्थ कर्मचारी यदि राजस्व रिकॉर्डों में हेरा फेरी पैसे लेकर करते हैं तो ये एकाध लोग अपनी जान देकर, खून बेचकर आपको पैसा देते हैं और आप इनके नाम ज़मीन करा दीजिए। 100 साल 200 साल से लोग बसे हुए हैं, आप 200 साल से जो लोग बसे हुए हैं वो ज़मीन कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? इसीलिए फरियाद लेकर हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि पिपरा की जो ज़मीन 7/1 और 7/2 है, जो मैंने सुना ये लोग बता रहे हैं पटवारी भी वहाँ कोई बेटी ही है, पर उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड में हेरा फेरी की। कलेक्टर साहब को ये जानकारी देंगे कि इनके खिलाफ कार्यवाही। हम आए हैं सिमरिया विधानसभा पिपरा पंचायत से आए हैं, जिसमें हम लोग 3-4 पुष्ट से बसे हुए हैं। उसमें आदिवासी व नीन आऊ आदिवासी सब जात वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन के आधार पर हम लोग बसे हैं, आज भी बसे, कल भी बसे। अब आज जो ऐसे लोग हैं कि जाके एक रात में माटी गिरा देते, 3 JCB ले जाते या ट्रक ले जाते हैं, लाठी डंडा धई के मरता हैं और धई के गोमती एक माने ससना जाना थी पर एक माने जाती फ्रीरी दे के चली आवत, उसे कौनो लेन देन नहीं है। एक बर्मा पटवारी साहब गई हैं तो जहाँ पट्टा आवास योजना के तहत 5 डिसमिल हम लोग का पट्टा भी मिला है, तो पट्टा चला गया सट्टा में, कोई सुनाइन वाला नहीं आओ पट्टा कहीं आधा लाए हैं ना बहिना लाए हैं, दिखाने के तैयार हैं, कोई वो पट्टा कौनो मतलब के नहीं आ। पटवारी साहब गई रत्ना वर्मा जी कहीं यहाँ तो पट्टे ही नहीं आए। हमकान साहब बता दी जहाँ थे वहीं चले जाए, कहीं घर गिरा दे हमकान प्रधानमंत्री शासन तो दे तो गिरवा दे यहू का, जहाँ कहीं तहाँ चली चली आई है कि आगे अलावा कुछ काम नहीं, कहीं यहाँ से खाली करो। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है।
रीवा संभाग सहित रीवा जिले में वर्षों से उपयोग में आ रहे आम रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया अब तेज होने जा रही है। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व अधिवक्ता बीके माला द्वारा रीवा संभागायुक्त एवं कलेक्टर रीवा को शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के अनेक रास्तों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर रीवा ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जिले के सभी आम रास्तों का सर्वे कर उन्हें नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। प्रशासन का मानना है कि इससे सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण की समस्या पर नियंत्रण मिलेगा तथा भविष्य में आमजन को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस पहल में इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के ऐसे सार्वजनिक रास्तों को कानूनी संरक्षण मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से उपयोग में होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। देखिए, रीवा जिले में जो जितनी प्लाटिंग हो रही है उसमें आम रास्तों का अधिकतर विवाद हो रहा है और राजस्व में अधिकतर न्यायालय में मामले रास्ते क्या आ रहे हैं कि रास्ते की भूमि को भूस्वामी या प्लाटिंग कर्ताओं द्वारा बेच लिया जाता था, जिसकी हमने लिखित शिकायत आयुक्त महोदय रीवा संभाग और कलेक्टर महोदय रीवा को कई बार इस आशय का पत्राचार किया गया था। उसके माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा इस आशय का एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें आम रास्ते की जो भूमियां हैं रीवा जिले के, रीवा नगर निगम के और साथ में हुजूर समस्त सर्किलों की अनुभागों की जो जमीनें हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। इसलिए कि आम रास्ते के अधिकतर भूमियों में विवाद स्थित है। जैसे 5 एकड़ की भूमि है, लगभग 1 एकड़ की उसमें भूमि आती थी जो रास्ते की होती थी, तो रास्तों की भूमियों को भी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किया जाता था, उसको भी बेच लिया जाता था। आपने समान पुखरी टोला का मामला देखा होगा कि विगत कई वर्षों से वो जमीन आज भी आम रास्ता की विवाद चल रही है। 4 एकड़ की जमीन है, लोगों ने 5 एकड़ बेच डाला है। रोड सहित किसकी जमीन बेच डाली, रास्ते की जमीन बेच डाली। इस प्रकार रीवा जिले में तमाम ऐसी स्थितियां आए दिन आती हैं। तो जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग और कलेक्टर रीवा को और साथ में अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को भी पत्राचार किया गया था और उनसे व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया गया था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए और रीवा जिले के तमाम ऐसी जो प्लाटिंग हो रही पर रिकॉर्ड आम रास्ते की उन्होंने रास्ता बना रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज किए जाने की बात निवेदन किया गया था, जिसमें अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा ने अभी श्री तिवारी जी जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्राचार किया है, आदेश समस्त तहसीलदारों को जारी किया है कि जो भी आम रास्ते की भूमि है रिकॉर्ड में दर्ज की जानी चाहिए। इस आशय का पूर्व में भी अन्य विभागीय अधिकारी जैन मैडम ने किया था, हमारे यहाँ आवेदन पर हमने उनसे भी निवेदन किया था। इसके बाद में पुनः अन्य विभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा ने इस पर आशय का पत्र जारी किया है, जो स्वागत योग्य है, अच्छी पहल है और निश्चित तौर से इसके होने से रीवा जिले की तमाम समस्याएं का निदान होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।